राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 5 अगस्त 2026 की दैनिक जागरण की समीक्षा लेकर आई हूं, जिसमें लगभग 1000 शब्द होंगे और जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए शुरू करते हैं अपना मैटर। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा और राज्यसभा में शोर शराबे के बीच जिस तरह विधेयक प्रस्तुत एवं पारित हो रहे हैं, उससे संसदीय चर्चा के गिरते स्तर का ही पता चलता है। संसद में हंगामा करके विपक्ष अपना ही नहीं, देश का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो विधेयक बिना किसी बहस के पारित हो रहे हैं, उनके गुण दोष क्या हैं और उनसे उसे क्या हासिल होने वाला है। यह सामान्य बात नहीं कि पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन वाले विधेयक पर तो संसद में चर्चा हुई, लेकिन अन्य अनेक विधेयकों के मामले में विपक्ष ने इसकी नौबत ही नहीं आने दी। विपक्ष हंगामा करने में व्यस्त है और सरकार लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित कराने में। संसद में विचार विमर्श के स्थान पर हंगामा करके विपक्ष एक तरह से सत्ता पक्ष का काम ही आसान कर रहा है। वह सरकार को जवाबदेह बनाने के अवसर अपने हाथों गंवा रहा है। आखिर किसी भी सरकार के लिए इससे सुविधाजनक और क्या होगा कि उससे जनहित के मुद्दों और महत्वपूर्ण विधेयकों के प्राविधानों पर कुछ पूछा ही न जाए। जब विपक्ष के लिए यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि सरकार अपना विधायी काम आसानी से पूरा कर ले रही है, तब वह हंगामा करके खुश है। यह नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा ही नहीं, अपने संसदीय दायित्वों से मुंह मोड़ने वाला आचरण है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब किसी मुद्दे पर कोई सार्थक बहस करने से बेहतर है हंगामा करना। यह एक तरह से संसद का निरादर है। विपक्ष इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गया लगता है कि बात बात पर मंत्री के इस्तीफे की मांग करके वह अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने में सफल हो जा रहा है। सच यह है कि यह गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि संसद का दायित्व राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना और देश को दिशा देना है। संसद है ही इसीलिए कि वह जनहित के विषयों पर चर्चा करे, और यदि सरकार किसी मुद्दे पर बहस से बचती दिखे तो उसे इसके लिए विवश करे। बीते कुछ दिनों से विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग यह जानते हुए भी करने में लगा हुआ है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। विपक्षी दल इतने नादान नहीं हो सकते कि यह न जानते हो कि धार्मिक स्थलों में दान की चोरी होती रहती है और इस समस्या का समाधान किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करने से नहीं होने वाला। इसके लिए भी वे राम मंदिर में चढ़ावा
चोरी के मामले में गृह मंत्री का त्यागपत्र चाह रहे हैं। कल को यदि किसी मठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि में दान की चोरी का मामला सामने आता है तो क्या वे फिर से गृह मंत्री का त्यागपत्र मांगेंगे? बिहार का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र कम मतदान प्रतिशत के लिए देश में चर्चित है। इस बार के उपचुनाव में पिछले की तुलना में और भी कम वोट पड़े। कुल 34.39% मतदान हुआ, लेकिन यहाँ के परिणाम ने इस सीट को फिर पूरे देश में चर्चा में ला दिया। ऐसा मानना है कि यहाँ के मतदाता अपेक्षाकृत ज्यादा प्रबुद्ध हैं, लेकिन मतदान में ज्यादा रुचि नहीं लेते। कई बार इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच सोमवार को उपचुनाव के आए परिणाम ने आलोचकों और समालोचकों को कई एंगल से सोचने विचारने पर विवश कर दिया है। दरअसल अधिकांश चुनाव समीक्षकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस सीट पर भाजपा आखिरकार हार कैसे गई। बिहार की राजनीति में यह एक नया विषय बन चुका है। यह सही है कि इस परिणाम से बिहार सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विधानसभा में विमर्श का तौर तरीका तो जरूर बदलेगा। 8 माह पूर्व हुए चुनाव के बाद जो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में हाशिए पर माने जा रहे थे, वे अब मजबूती के साथ राजनीतिक अखाड़े में खड़े हैं। उस समय यह माना जाता था कि जैसे प्रशांत किशोर या फिर वर्तमान में किसी और की दाल बिहार में गलने वाली नहीं है, लेकिन वे मैदान में टिके रहे और आज परिणाम सबके सामने है। कहा जा सकता है कि मतदाताओं से कनेक्ट करने में प्रशांत किशोर अपेक्षाकृत बेहतर साबित हुए। उनकी जीत ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों को आत्मसमीक्षा के लिए विवश किया है कि चूक क्या रह गई। इन पार्टियों को नए सिरे से जनता के मूड को समझने और उसके अनुकूल मुद्दे और नीतियां तय करने को विवश करेगी। ब्राम स्टॉक।